क्यों बोला ये सब, उसने किया ही ऐसे, तो फिर आज से वो लाइन खत्म। जैसे आपने ये बंद किया ना और आपकी उंगली यहाँ आई, आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे पावर मेरी है, रिएक्शन मेरा है, चॉइस मेरी है। आगे चूज कैसे करना है वो तो बहुत इजी है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन किसकी चॉइस का था, मेरा। अब सिर्फ एक और लास्ट ऑप्शन, अब मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, बहुत गलत किया, बार बार किया, रिएक्शन आपका ही है, ये भी डिसाइड हो गया। अब आप रिएक्शन के ऑप्शंस बताइए, कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने 1000 लोगों के सामने आपसे गलत बोला, सबको बोला पता है ऐसे 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 ऐसे, रिएक्शन। हाँ जी, गुस्सा करके इमीडिएट रिएक्शन, ना सोचना पड़ेगा, ना चूज करना पड़ेगा, ना समझना पड़ेगा, गुस्सा करना फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, बात करना ही बंद कर देना, दूसरा रिएक्शन। लेकिन एक है मुख से बात करना बंद कर देना और मन में सिर्फ उनसे ही बातें करना। जब वो मुख से बंद करते हैं तो मन में उनसे ही बातें करते हैं, मतलब उनके बारे में, इसने ऐसे वैसे वैसे वैसे। अगर कोई इधर की कबर्ड खोल के देखे ना तो वो ही बैठे होंगे जिनसे बात करनी बंद की होगी। तो वो एक्चुअली हमने बात करनी बंद नहीं की, हमारे मन में शोर बढ़ गया और ज्यादा शोर बढ़ गया। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑप्शन, गुस्से का रिजल्ट गुस्सा। सेकेंड रिएक्शन, यहाँ से बोलना बंद किया। तो भी जब हमने यहाँ से बोलना बंद कर दिया, इट्स बेटर। तो हम अपने रिएक्शन को देखें कि हमारा रिएक्शन कैसे बेटर 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 हो सकता है। तो मैंने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया, बहुत बड़ा दाग लगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने चिल्ला दिया, शोर मचा दिया, तो दाग बड़ा है। दूसरा, आप चुप रहे, यहाँ शोर मचा, लेकिन क्योंकि आप चुप रहे, कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं खत्म हुआ, तो दाग लगा, लेकिन छोटा दाग लगा। बाहर से रिएक्ट करते तो बड़ा दाग लगता, चुप रहे, छोटा दाग लगा। और कोई ऑप्शन? आपको लग रहा है वो रिएक्शन उनके छोटे या बड़े होने पर डिपेंडेंट है? चूज तो आप ही कर लेना, चूज तो फिर भी आप ही कर लेना। हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने 1000 लोगों के सामने बोला इसलिए मुझे बुरा लगा। हम ये बोल सकते हैं उन्होंने ऐसे बोला इसलिए बुरा लगा, थोड़ा सा ऐसे बोलते तो कम बुरा लगता। फिर से हम उंगली किस पर रख रहे हैं? मैं अकेले आपको बात करूं, 1000 के सामने करूं, या पूरी दुनिया के सामने बोलूं, रिएक्शन फिर भी आपकी चॉइस है। हम क्या बोलते हैं? डिपेंड्स ऑन कैसे बोला, कब बोला, कितने लोगों के सामने बोला, समय कौन सा था, माहौल कौन सा था। फिर से उंगली सारी कहाँ जा रही है? इधर इधर इधर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इधर 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 इधर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, रखिए उंगली अच्छे से रखो क्योंकि घर जाके रखनी है वहां। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, यस, पावर अपने पास रखिए। ये पावर खत्म होती जा रही है क्योंकि दिन में कितने सीन होते हैं, हर घंटे में कितने सीन होते हैं, और हर सीन में पावर जा रही है। और कोई रिएक्शन का ऑप्शन? अभी हम नेक्स्ट जी, वो नेक्स्ट रिएक्शन के लेवल है, वो अलग अलग। 1 मिनट आप बैठिए। गुस्से का रिटर्न गुस्सा, गुस्से का रिटर्न चुप, बाहर से अंदर शोर, तीसरा कोई ऑप्शन? अब शब्द बोलना, वो तो पहला वाला था, बोल ही दिया गलत। दूसरा था यहाँ नहीं बोला, यहाँ चुप रखा। प्लीज सी, हम अपनी वाइब्रेशन में कहा जा रहे हैं? लोएस्ट रिएक्शन से थोड़ा बेटर रिएक्शन, अब इससे थोड़ा और बेटर रिएक्शन। अच्छा, चुप रहे, कुछ नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे मेरे बारे में निंदा की, वो भी दाग ही है। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दाग ना लगे? इग्नोर किया, लेकिन सिर्फ बाहर से किया, इधर किया, ठीक है।
तो ना उनके बारे में बोला, ना उनके बारे में सोचा, वेरी गुड, और ऊपर और कुछ जो उससे और ऊपर जाएगा, है जी? हाँ, इग्नोर हो गया ना, तो बोला भी नहीं, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, जीवन में उसके बाद उनको कभी याद भी नहीं किया, और ऊपर सोचो, अभी हमें चॉइस मिली है और ऊपर जाने की। उनको क्षमा किया। कौन कौन सोचता है कि क्षमा, बच्चे बच्चे किस कौन कौन सोचता है क्षमा भी कर सकते हैं आप मुझे? पावर आ जाएगी तो नहीं कर सकते, करेंगे तो पावर आ जाएगी। अगर आप, इट इज लाइक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। अगर आपने गुस्से का रिटर्न गुस्सा, ऑप्शन 1, पावर खत्म। गुस्से का रिटर्न चुप, लेकिन अंदर बहुत सारा शोर, ऑप्शन 2, फिर भी पावर खत्म। ऑप्शन 3, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं बोला, पावर वहां की वहां, ना कम, वहां की वहां। पावर 4, क्षमा किया। क्षमा किया तो कैसी वाली थॉट क्रिएट की? प्योर थॉट क्रिएट की, पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, तो पावर क्या होगी? पावर बढ़ेगी। शांति क्या? शांति की थॉट्स क्रिएट की कि ठीक है, बोल दिया, इनकी कोई मनोस्थिति हो गई इस समय, कोई बात नहीं। हायर ऑप्शन, पावर बढ़ेगी। अब एक ऑप्शन और बची इसके ऊपर, शुभ भावना के माध्यम से एक्सेप्ट किया, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं क्रिएट किया। लास्ट, तो मैं भी यही कर सकता। उनकी जगह में होता वो भी मैं अच्छे ऐसे ही करता, इसलिए क्षमा किया। लास्ट एक ऑप्शन और बची है, और वो ऑप्शन आपकी शक्ति को और बढ़ाएगा, और वो ऑप्शन ये है जी, रोने लग जाते हैं वो, तो फिर हम नीचे चले फिर से। हायर, ओके, अभी साइलेंट हो गया, हो गया, हो गया। 1 मिनट बैठ जाए, बैठ जाए। लास्ट ऑप्शन आपके लिए, जो आप फिर हमेशा करेंगे। सोच समझ के रिएक्ट किया। सोच समझ के जब रिएक्ट किया तो हाईएस्ट रिएक्शन देना चाहिए, और वो हाईएस्ट रिएक्शन है ये समझना कि दूसरा जना जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपने मन की स्थिति में कहाँ है। हाथ रखिए, कहाँ हूं मैं जब आपके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ? हाथ रखो, रखो, क्योंकि यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ छपेगा। जब मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, या मेरा संस्कार ही गलत है, या मेरा व्यवहार गलत है, तो मेरी मनोस्थिति कहाँ है? नीचे। जब किसी की मनोस्थिति नीचे होती है तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? करिए, करिए। अब आपको पता चला कि मैं नीचे गिरी हुई हूँ, गिरी हुई मतलब मन की स्थिति में नीचे गिर गई, उतर गई, दर्द में हूँ, तो ह्यूमन नेचर क्या करेंगे? आप प्रे करेंगे ना मेरे लिए? चलो अब इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन खुद चूज किया। कैन यू सी आप कहां से कहां गए हैं? आप कहां से कहां गए हैं? आप गुस्से से, नफरत से, दुख से, दर्द से, निंदा से, क्षमा से भी ऊपर दुआ देने तक पहुंचे हैं। इसको कहते हैं शक्ति। एंड ये सारे ऑप्शंस किसके पास है? मैं सेम, माहौल सेम, मेरी गलती सेम, वातावरण सेम, सब कुछ सेम। सिर्फ कौन चेंज हुआ? सिर्फ आप चेंज हुए। ये है पावर। इस पावर को आज घर लेकर जाना है, तो अगले महीने अगर प्रोग्राम रखेंगे तो ये हॉल खाली होना चाहिए। बोलेंगे हमें खुशी नहीं चाहिए, हम सारा दिन खुश रहते हैं, हम नहीं आते प्रोग्राम के अंदर, ऐसे होना चाहिए। जब आप ब्लेसिंग्स देंगे ना, जब आप दुआ देंगे, आपने किस क्वालिटी की थॉट क्रिएट की? तो आपकी सिचुएशन की वजह से पावर घटी तो नहीं, लेकिन सिचुएशन की वजह से ही आपकी पावर क्या हुई? बढ़ी। इमेजिन लाइफ की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आए और आपकी पावर बढ़ा के चली जाए, तो जीवन में फिर सारा दिन कहाँ रहेंगे? फिर इधर। तो बहुत बहुत मुबारक। बैठिए। इजी, इजी। कोई हमारे साथ गलत करता है, हम उसको दुआएं दे सकते हैं?
दे सकते नहीं दे सकते माता जी? दे सकते नहीं दे सकते? दुआएं दे सकते नहीं दे सकते? कोई बहुत गलत करे तो उसको दुआएं दे सकते हैं? मनोविज्ञान। अच्छा 1 मिनट आंख बंद करो और उनको लेकर आओ सामने। जिसने कभी बहुत बड़ा गलत किया हो आपके साथ उसको ले आओ, या किसी ने छोटी सी कोई गलती की हो उसको ले आओ, या किसी ने बस व्यवहार ही सही नहीं किया उसको ले आओ, किसी को भी ले आओ और उसको सामने रखो। आत्मा को देखो, चेहरे को नहीं, रिश्ते को नहीं। भ्रिकुटी के बीच वो आत्मा है और मैं आत्मा हूं। और उनको देखते हुए अभी उनको हम दुआ देते हैं। बीती सो बीती, खत्म हुई बात। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको समझती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आप शक्तिशाली हैं। आपका हर कर्म सही है, आपका व्यवहार सही है। आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। आपकी और मेरी आपस में बहुत अच्छी बनती है। फिर से उनकी तरफ देखो और बोलो, बोलो उनको, क्योंकि अभी आप जो बोलेंगे ना उनसे, वो उन तक पहुंच रहा है। अभी किसी को मैसेज देने के लिए मुख से बोलना नहीं पड़ता, संकल्पों से कर लो, कैच कर लेंगे वो। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अच्छा इकट्ठे बोलते हैं हम, चलो आप रिपीट करना मेरे पीछे। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। बोलिए, उनको देखते हुए करना। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म सही है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। आपने मेरे साथ जो किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा गलत हो है। आपने रुके क्यों? आपको सिर्फ रिपीट करना था सब कुछ, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कौन सी चीज आसान होती है? दुआ देना मुश्किल होता है? दुआ देना मुश्किल होता है? दुआ कितना सहज दिया गया। दुआ देना, दूसरे को देना, ये हमारा निज संस्कार है। इतना सहज किया। दुआ का ऑपोजिट आप तो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि हर आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ऑपोजिट वो आत्मा बोल ही नहीं सकती। ये हमारा निज संस्कार है। ये हर आत्मा का, किसी ने भी नहीं बोला पूरे हॉल में। और जबकि खुद नहीं बोलना था, सिर्फ रिपीट करना था, तो आप कम से कम रिपीट करते और बोलते आपने बोला तो मैंने रिपीट किया। रिपीट भी नहीं किया, क्योंकि ये हमारा संस्कार ही नहीं है। और फिर भी हम बोलते हैं दुआ देना बहुत मुश्किल होता है। दुआ देना तो बहुत सहज है। दुआ देना अर्थात क्या करना, जिस गुण या जिस शक्ति की कमी उस समय उस आत्मा में दिखाई दे रही है, आपको वो दुआ देनी है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप शांत हैं, आपका हर कर्म सही है। कोई आपका कहना नहीं मान रहा, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, आप दुआ दीजिए। आप आज्ञाकारी हैं, आप सम्मान से बात करते हैं, आपकी परख शक्ति बहुत अच्छी है, आप सब कुछ सही करते हैं। बोलते जाइए, बोलते, यहाँ से बोलते जाइए, यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलते जाइए, बोलते जाइए।
और वहां से उसको होता हुआ देखना शुरू कर देना, क्योंकि दुआ असंभव को संभव करती है। दुनिया में भी कुछ होता है और ठीक हो जाता है, लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है, मतलब दुआ में इतनी शक्ति होती है। अगर दुआ बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है, अगर दुआ बिखरे हुए व्यापार को फिर से खड़ा कर सकती है, अगर दुआ प्रकृति को रोक देती है, किसी के घर शादी होने वाली होती है, बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है, वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं ये वाला दिन बिल्कुल निर्विघ्न बीतेगा, सब कुछ आज ठीक रहेगा, सब लोग मिलकर एक संकल्प करते हैं, उस दिन बारिश नहीं होती है। होता है ऐसा या नहीं होता है? उस दिन बारिश नहीं होती, उसके अगले दिन फिर बारिश होती है। अगर दुआ प्रकृति को भी बदल सकती है, तो दुआ लोगों के संस्कार को नहीं बदल सकती? वो तो सबसे इजी चीज है बदलना, लेकिन उस पे हमने की नहीं ना दुआ अभी तक। तो आज से करना शुरू करेंगे। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए। फिर भी दूसरी चीज, अगर वो बहन ने मेरे को दुआ दी, मैं फिर भी चेंज नहीं हुई, लेकिन वो खुद चेंज हो गई या नहीं हो गई? राइट? मैंने गलत व्यवहार करके यहाँ पे दाग लगाया, उन्होंने दुआ दी, जो दुआ इस दाग को मिटा सकती थी। चलो मेरे दाग फिर भी नहीं मिटे, लेकिन इनके मन की स्थिति का क्या हालचाल है? क्या है? उधर कोई दाग लगे? उधर दाग लगे या नहीं लगे? नहीं लगे ना। बस यही तो करना है जीवन में, कि लोगों के व्यवहार की वजह से मेरे मन चित्त पर दाग नहीं लगना चाहिए। आप सदा खुश रहने वाले बन जाएंगे हमेशा। दुनिया कैसा भी व्यवहार करे, दुनिया आपके मन चित्त को मैला नहीं कर सकती। और जितना आप अपने मन चित्त को साफ रखेंगे,